आपने मेगन मार्कल का इंटरव्यू देखा? नहीं? तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको एक लाइन में इसका जिस्ट बता देती हूँ। जिस्ट ये है कि परिवारशाही हो या आम हो, प्रॉब्लम्स वही होती हैं। बेटा, बच्चा गोरा पैदा होना चाहिए। दूध में केसर डाल के पिया करो, बच्चा एकदम दूध जैसा गोरा पैदा होगा। सच में। प्रेगनेंसी में कई बिन मांगी नसीहतें मिलती हैं, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जैसे कि ये कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, और स्विमिंग वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और सेक्स वो तो हरगिज नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज बात करेंगे प्रेगनेंसी में मिलने वाली इन बेसिर पैर की नसीहतों के बारे में। हमारा शरीर अरबों छोटे 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 सेल से मिलकर बना है। बैटरी वाले सेल्स नहीं, कोशिकाएं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू यानी ऊतक। टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो फिर से लौटते हैं सेल्स की तरफ। क्या आप जानते हैं कि इंसानी शरीर में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? इंसानी शरीर में सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, और सबसे बड़ा ओवम या फिर एग। स्पर्म यानी शुक्राणु भले ही छोटे होते हैं, लेकिन ये 1 मिनट में अपने आकार से कई 100 गुना का सफर तय कर सकते हैं। इजैक्यूलेशन के दौरान 1 अरब से भी ज्यादा स्पर्म निकलते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे पहले अंडे तक पहुंचता है वही उसे फर्टिलाइज कर पाता है। फर्टिलाइजेशन के कुछ 30 घंटे बाद एग 1 से 2 सेल्स में तब्दील हो चुका होता है। फिर धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल्स बनते हैं। इसमें 3 दिन लगते हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ये फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस की लाइनिंग पर जाकर नहीं लग जाता। एक बार जब ये फर्टिलाइज हो चुका अंडा यूटेरस की लाइनिंग पर जाकर लग जाता है, तो फिर पीरियड्स नहीं होते हैं। वैसे पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके पीछे वजह क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मौजूद है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में क्या सब कुछ होता है। औरत के शरीर में 9 महीने में जो सब होता है वो किसी करिश्मे से कम नहीं। कोख में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे यूटेरस यानी गर्भाशय का आकार भी बढ़ता चला जाता है। प्रेगनेंसी से पहले यूटेरस आकार में एक सेब से भी छोटा होता है। इसका वजन कुछ 60 ग्राम के करीब होता है। स्पर्म अंडे के साथ ठीक तरह से फर्टिलाइज कर सके, इसके लिए यूटेरस का निचला हिस्सा यानी सर्विक्स बड़ी भूमिका निभाता है। ये सर्वाइकल म्यूकस रिलीज करता है जो स्पर्म को हिफाजत से अंडे तक पहुंचा देता है। इसी दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं जो यूटेरस की लाइनिंग को थिक बना देते हैं, ताकि फर्टिलाइज्ड एग वहां आराम से टिक सके। अगले 12 हफ्तों में प्लेसेंटा बनती है जो कोख के अंदर बच्चे की जरूरतों का ख्याल रखती है। प्लेसेंटा गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे को जरूरी पोषण मुहैया कराती है। बच्चे के जन्म के वक्त प्लेसेंटा का वजन करीब 700 ग्राम तक होता है। फर्टिलाइज हो चुका अंडा जैसे ही यूटेरस की लाइनिंग से जुड़ता है, वैसे ही यूटेरस का आकार बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इस बात को सुनिश्चित करता है कि यूटेरस बढ़ता रहे, ताकि बच्चे को जगह की कोई कमी ना हो। वही यूटेरस जो पहले महज एक सेब के आकार का था, 9 महीने बाद वो 2 फुटबॉल के बराबर हो चुका होता है, यानी पहले से 20 गुना ज्यादा बड़ा, और ये अंत तक अपना काम जारी रखता है। यूटेरस की मांसपेशियां जब सिकुड़ने लगती हैं तो उसी से लेबर पेन उठते हैं। इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही बच्चा आराम से बाहर आ पाता है। जन्म के बाद यूटेरस को अपने असली आकार तक लौटने में 6 हफ्ते तक का वक्त लगता है। ये हर दिन 1 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है, और इन 6 हफ्तों के दौरान लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। यानी आपका शरीर जो है वो प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी लगातार काम पर लगा रहता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी अपना पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना फिरना ही बंद कर देंगी। प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते सबसे अहम होते हैं। जैसा कि आपने कुछ देर पहले भी देखा, इस दौरान सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अभी इन्होंने बच्चे का आकार नहीं लिया होता है,
और 80% मिसकैरेज इन पहले 3 महीनों में ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संभल कर चलो, ज़्यादा दौड़ भाग मत करो। पहले ट्राइमेस्टर में हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने के कारण कई महिलाओं को बहुत थकान महसूस होती है, बहुत नींद आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बेशक सोइए, अपने शरीर की सुनिए, आराम कीजिए। लेकिन अगर आप फिट महसूस कर रही हैं तो सिर्फ दूसरों के कहने के कारण चलना फिरना बंद मत कीजिए। दूसरा ट्राइमेस्टर यानी चौथे से छठा महीना सबसे आसान माना जाता है। इस दौरान आप एक्सरसाइज, योग या स्विमिंग शुरू कर सकती हैं। लेकिन हाँ, कीजिए वही जिसकी आपके शरीर को आदत है। कुछ नया ट्राई मत कीजिए। अगर पहले वॉक करने की आदत रही है तो वॉक कीजिए। कुछ औरतें तो बिना किसी दिक्कत के जॉगिंग तक कर लेती हैं। वैसे प्रेगनेंसी में स्विमिंग करने की सलाह बहुत दी जाती है, क्योंकि पानी के अंदर शरीर पर ग्रेविटी का असर कम होता है, इसलिए थकान भी कम होती है। और स्विमिंग को तो आप 40वें हफ्ते तक भी जारी रख सकती हैं। आप फिट रहेंगी तो बच्चा भी फिट रहेगा। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो इस दौरान आपको पौष्टिक आहार पर पूरा ध्यान देना होता है। लेकिन जी नहीं, आपको 2 लोगों के लिए खाना नहीं खाना होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पेट एक मटर के दाने जितना होता है। पैदा होने के बाद तो सोचिए, जब बच्चा आपके पेट में होता है तो उसका पेट कितना छोटा होगा, और इतने छोटे से पेट में क्या एक पूरे इंसान का खाना जा सकता है? नहीं ना। तो अगर आप 2 लोगों का खाना खा रही हैं तो वो सारा का सारा लगेगा भी आप ही को। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, इसलिए इस दौरान दूध आपके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ महिलाओं को दूध से एसिडिटी होती है, तो वो अपने साथ ज़बरदस्ती ना करें। और वैसे दूध कोई वाइट वॉश है नहीं कि अंदर जाकर आपके बच्चे को गोरा कर देगा, और ना ही नारियल पानी ऐसा करता है। नारियल पानी एसिडिटी से बचाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसे पीना फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप गोरे बच्चे की चाह में ऐसा कर रही हैं तो प्लीज़ रहने ही दीजिए। और बाय द वे, केसर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए केसर दूध में डालकर पीने को कहा जाता है। लेकिन इसका बच्चे की कॉम्प्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, अगर रंग लगना ही होता केसर का तो बच्चा गोरा नहीं पीला पैदा होता। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स मुमकिन नहीं है, इससे बच्चे को चोट लग सकती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेनिट्रेशन वेजाइना में होती है और बच्चा यूट्रस में होता है, और दोनों के बीच में सर्विक्स की लेयर होती है, तो बच्चे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं और डॉक्टर ने आपको ऐसा करने से मना किया है तो डॉक्टर की बात ज़रूर सुने। प्रेगनेंसी में 2 लोगों की बातें ज़रूर सुने, अपने शरीर की और अपने डॉक्टर की। बाकी जितने मुंह उतनी नसीहतें, और हर नसीहत को सुनना ज़रूरी नहीं है। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही मुद्दे के साथ जिस पर या तो लोग बात नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो दबी हुई सी आवाज़ में। नमस्कार।